हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन और घर के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला टिप्स है दोस्तों, इस तरीके का जो सेफ्टी पिन होता है जो हर महिलाएं यूज करती हैं, इसको लेकर के है दोस्तों। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं या शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम साड़ी वेयर करते हैं, और साड़ी वेयर करते समय दोस्तों हम 2 से 3 सेफ्टी पिन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। साड़ी के पल्लू में पिन अप करते हैं, या हम जो प्लेट करते हैं आगे में बेली बटन पे जहाँ टक करते हैं वहाँ भी हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हम महंगे महंगे साड़ी पहन करके फंक्शन में जाते हैं, और इस सेफ्टी पिन की वजह से दोस्तों हमारी साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पिन जो होता है दोस्तों बहुत देर तक पहन के रखने से, या फिर आप साड़ी पहने हुए हैं, पल्लू में आप सेफ्टी पिन लगाए हैं, किसी ने खींच लिया, उस समय इस तरीके से सेफ्टी पिन हमारे साड़ी में फंस जाते हैं, या बहुत देर तक आप साड़ी पहने हैं, सेफ्टी पिन लगाए हैं, तब पर भी ये इसी तरीके से फंस जाता है। निकालते समय क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से साड़ी खींच जाता है या फिर साड़ी फट जाता है। कोई भी कपड़ा हो दोस्तों, जब भी हम इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से सेफ्टी पिन हमेशा फंस जाता है। अगर आप साड़ी पहनते होंगे तो आप ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किए होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों। एक बार इसे आप अपना कर देखिएगा, इससे आपका साड़ी एकदम से सेफ हो जाएगा। आपका जो सेफ्टी पिन है साड़ी में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस तरीके का जो हमारे घर में मोती होते हैं, जैसे कि कोई गले का हार है, सेट है, टूट जाते हैं तो उससे इस तरीके के मोती निकलते हैं, या बच्चों का खिलौना है, या फिर पुरानी राखियां हैं, उनसे इस तरीके का मोती आपको आसानी से मिल जाएंगे। तब आपको क्या करना है, ये सारे छोटे छोटे जो मोतियां हैं इसको इकट्ठा करके आप रख लीजिए। बड़ा मोती का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके का जो छोटी छोटी मोतियां हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सेफ्टी पिन है जो साड़ी में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक एक मोती को डाल लेना है। डाल करके आपका जो भी मेकअप किट है दोस्तों, उसमें इस सेफ्टी पिन को आप रख लीजिए। अब जहाँ भी आप जाएंगे फंक्शन में, शादी में, इस सेफ्टी पिन का आप इस्तेमाल करें दोस्तों। आपका साड़ी में ये सेफ्टी पिन कभी भी नहीं फंसेंगे, और ना ही आपका साड़ी ख़राब होगा। बिल्कुल आपका साड़ी सेफ हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको सामने लगा कर भी दिखाती हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप अपने साड़ी के जो पल्लू होता है दोस्तों, हम लोग प्लेट बनाते हैं, या आगे जहाँ हम बेली बटन में टक करते हैं वहाँ के प्लेट में हम इस तरीके से इसको सेफ्टी पिन को पिन अप करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिए, ये जो मोती है दोस्तों, मोती की वजह से पिन इससे आगे जाएगा ही नहीं, ताकि आपका जो साड़ी है फंसे तो बिल्कुल भी आपका साड़ी इसमें फंसेगा नहीं। और जब भी आपको इसे हटाना है, बिल्कुल आसानी से ये सेफ्टी पिन निकल जाता है। बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये फंसेगा ही नहीं। ये टिप्स अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा दोस्तों, तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का दूसरा यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से जब भी हम खीरा लाते हैं दोस्तों, तो खीरा को नॉर्मली हम पीछे से काट करके और थोड़ा सा घिस करके हटा देते हैं, क्योंकि कोई कोई जो खीरा होता है दोस्तों थोड़ा सा कड़वा होता है, इसीलिए हम पीछे के पार्ट से थोड़ा सा काट करके घिस के हटा देते हैं। तो खीरा हमारा बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हम मार्केट से जितना भी खीरा लाते हैं सारे के सारे कड़वे हो जाते हैं, एक भी पीस उसमें से सही नहीं निकलता है। तो उस समय आप इस यूजफुल टिप्स का इस्तेमाल करिएगा। आपको क्या करना है, पीछे से इसे बिल्कुल भी नहीं काटना है, आपको बीच से खीरा को कट कर लेना है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, पीछे से काटते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि ये सारे खीरे कड़वे हैं तो आपको बीच से खीरा को काटना है। बीच से काटने की वजह से दोस्तों आपका खीरा जो है पूरा का पूरा कड़वा नहीं होता है। आप एक बार इसे आजमा कर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप बीच से कटिंग कर लेंगे तब क्या करना है, पीछे का पार्ट से हल्का सा काट करके नॉर्मली जैसे हम लोग रगड़ के घिस के हटा देते हैं, आप हटा दीजिए। फिर आप खीरा को छील कर धो करके काट लीजिए। आपका खीरा जो है बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये पीछे का जो पार्ट है इसमें एक आध पीस आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन पूरा का पूरा खीरा आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं पड़ेगा। इसमें से सारे के सारे पीस आपका सही निकल जाएगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे घर में चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है और हम मार्केट जाते हैं लाने के लिए, लेकिन मार्केट में क्या होता है, जो हम चाय पत्ती लेते हैं या ब्रांडेड जो चाय पत्ती होता है दोस्तों वो हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ही हम कोई भी चाय पत्ती उठा कर लाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है हम लोग बच्चे को भेज देते हैं चाय पत्ती लाने के लिए और दुकानदार क्या करता है, कोई भी चाय पत्ती उठा कर दे देता है। तो कोई भी चाय पत्ती हमें इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है। तो आप उस समय इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये चाय पत्ती सही है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाय की पत्ती अपने हथेली पर आप रख लीजिए और 3 से 4 ड्रॉप उस पर आप पानी डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, उंगली से इस तरीके से आप मल करके देख लीजिए दोस्तों। इस तरीके से जब इसे आप उंगली से रगड़ेंगे, अगर इसमें कोई भी मिलावट होगा दोस्तों या कलर का मिलावट होगा तो आपके हथेली पर उंगली में इसमें जो चाय पत्ती का कलर होता है तुरंत ही लग जाएगा। कलर अलग से आपके हाथों में हथेली में लगने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि इस चाय पत्ती में मिलावट है। अगर ओरिजिनल चाय पत्ती होगी तो इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ने के बाद बिल्कुल भी हथेली पर कलर नहीं छोड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल चाय पत्ती है दोस्तों। उम्मीद है ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगा होगा। तो चलिए आज का अगला यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का जो मोटे मोटे हमारे घरों में कपड़े होते हैं, जीन्स के कपड़े होते हैं या फिर टी शर्ट का मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, या टी शर्ट में कई बार फोल्ड करके जहाँ सिलाई होती है वो सिलाई टूट जाती है, या इस तरीके के जीन्स में जहाँ जिप लगे हुए होते हैं वहाँ के सिलाई टूट जाती है, या कई बार हमें बटन टाकना होता है दोस्तों। तो इस तरीके का जो कपड़े मोटे मोटे होते हैं वहाँ हम अगर सुई से सिलने जाते हैं तो बिल्कुल भी सुई अंदर नहीं धंसता है, बिल्कुल सुई अंदर जाता ही नहीं है, सुई टूट जाता है। और फिर आपके सुई का जो नोक है वो मोटा हो जाए दोस्तों, या फिर उसमें चींटी लग जाता है, तो ये काम बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी दोस्तों, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। एक बार आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, हम सभी के घरों में नेल कटर तो होता ही है। आपको इस नेल कटर को ले लेना है और ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का जो नेल कटर में पार्ट दिया हुआ होता है दोस्तों, नाखून को रगड़ने के लिए, घिसने के लिए। अगर हमारा नाखून कहीं कट करके खुरदरा हो जाता है तो यहाँ पर रगड़ के हम उसे चिकना कर सकते हैं। तो इस जगह पर आप अपने सुई का जो नोक है उसे आप घिस लीजिएगा, रगड़ लीजिएगा। इससे अगर आपका सुई का नोक मोटा हो जाता है या फिर आपके सुई के नोक में, सुई में कहीं भी चींटी लगा हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल भी चींटी छूट जाता है और सुई का जो नोक है एकदम से तेज हो जाता है। तो आप जब इस तरीके का मोटा कपड़ा का सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सुई से सिलाई कर पाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। सुई अंदर तुरंत ही चला जाता है क्योंकि सुई का नोक तेज हो जाता है। उम्मीद है ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों। एक भी टिप्स यूजफुल लगा होगा ना दोस्तों तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।